कार्यक्रम कराया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? आज का जो कार्यक्रम कराया गया है वो एक्चुअली जो इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस है उसका एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है हम लोगों का, जो आउटरीच एक्टिविटी, जिसमें जो गांव और बहुत छोटे कस्बे के जो स्कूल के बच्चे हैं उनको कैसे हम मोटिवेट करें साइंस के लिए, विज्ञान के लिए, और कैसे उनको ये बताएं कि आप आगे क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि गांव में आप देखिए बहुत सारी जानकारियां नहीं होती, कैसे कई बच्चे होते हैं कि हम आगे कैसे पढ़ेंगे, हमारे धन की समस्या है या परिवार साथ नहीं दे पाएगा, तो उनको हम कैसे मोटिवेट कर पाएँ कि आपके पास डिफरेंट फेलोशिप है, बहुत सारी चीज़ें हैं और आप बढ़िए आगे। और हम लोग विज्ञान को इस माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने देश में। तो हमारा उद्देश्य है कि गांव-गांव तक पहुँचें और अधिक से, क्योंकि हमारा सारा जो बेसिकली हिंदुस्तान में जो सभी अच्छे विद्यार्थी हैं वो गांव से निकले हुए हैं। तो आज भी जो है जिनको नहीं पता है कि हम आगे क्या कर सकते हैं, कई लोग रास्ता भटक जाते हैं, तो उनको हम कैसे सही रास्ते को बताएं और मोटिवेट करें उनको, और हमें अच्छे फ्यूचर के अच्छे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब मिले। क्या लगता है सर, किस उम्र में बच्चे भटकाव की दिशा में ज़्यादा हो जाते हैं? हमें लगता है कि भटकाव का कोई उम्र नहीं होता है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग इवन 5वीं 6वीं जब बच्चे बड़े हों और जब उनको लगे कि हमें कुछ आगे करना है, जहाँ से पहली सोच आती है कि कई बच्चे जैसे यहाँ भी हम मिले और भी जगह कि हाँ सर हमें डॉक्टर बनना है, जहाँ उनके अंदर या इंजीनियर बनना है या हमें कुछ सीखना है, तो उसी समय से उनको अगर हम रास्ता बताएं तो हमारे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा है। क्या लगता है डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी कोई स्कोप है बच्चों के लिए? बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। डॉक्टर इंजीनियर पर हर चीज़ नहीं होती। किया कि नहीं, विज्ञान में ही बच्चों को ले जाना है, विज्ञान सिखाना है, पढ़ाना है। हाँ, क्या मान लीजिए और भी विषय हैं, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, क्या ये बच्चों के लिए उचित नहीं है क्या इसको बनाना? नहीं, ये उचित, एक्चुअली विज्ञान तो हर जगह है। जी जी। जब आप ज्ञान की विशेषता समझने लगे वही विज्ञान है, चाहे वो अंग्रेजी का ज्ञान हो या हिस्ट्री का ज्ञान हो, किसी भी चीज़ का। सोचते हैं कि नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसी को विज्ञान समझते हैं कि नहीं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, तो मतलब और भी विषयों के माध्यम से बच्चे अपना भविष्य बना सकते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं, हर एक चीज़ में बना सकते हैं। तो वही उनको बच्चों को मोटिवेट करना है कि आपका क्या उद्देश्य है, और अगर आपको विज्ञान में बनाना है या किसी और सब्जेक्ट में बनाना है तो आपको कैसे, किस रास्ते को पकड़ें, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता है हमें करना तो है लेकिन कौन सा रास्ता अपनाएं। तो हम सभी लोग यहाँ पे उसी लिए आए हुए हैं और हम लोगों का प्रयास है कि हम और भी गांव तक पहुँचे। हम लोगों ने इसके पहले बनारस में भी, बाबतपुर में कार्यक्रम किया है, गाजीपुर में भी हम लोगों ने कुछ साइंस कैंप वगैरह लगाए हैं, और इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि ये जो मोटिवेशनल कैंप हैं ये हर जगह लगें, और साइंस कैंप भी हम लोग बताएं कि करके सीखो, जो एक कॉन्सेप्ट है उसको बच्चों को दिखाएं, जो कि आप अभी देखेंगे। इसके बाद हम लोग बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, जो वो बच्चे पढ़ते हैं किताबों में उनको सामने दिखाएंगे। तो मेधावी छात्रों के लिए विशेषकर बेसिकली क्या आप लोग सपोर्ट क्या मिलेगा आपको, आप लोगों की तरफ से? मेधावी छात्रों के लिए एक तो बहुत सारी, जैसे मेधावी छात्र उनको तो फेलोशिप बहुत सारी हैं, तो वही अब अभी हम अंदर बता रहे थे कि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो इतनी सारी फेलोशिप हैं। हम लोग सभी अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी बच्चों को दे देते हैं कि आपको कभी भी कोई भी है क्वेश्चन कि भाई हम अच्छे से पढ़े हैं, हमें आगे ये करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो हम लोग उनको गाइड करेंगे। फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि, और आपस में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे अगर किसी को किसी भी प्रकार की छोटी समस्या है, जैसे अच्छी किताबें, हम किताबें कोशिश करेंगे कि किसी बच्चे का मान लीजिए भौतिकी में है तो उसको भौतिकी की किताबें अच्छी कौन सी हो सकती हैं कि आज से ही वो पढ़ना शुरू करे, मान लीजिए 11वीं से ही है कुछ सीखना, तो वो किताबें हम लोग प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे भविष्य में। और प्रश्न आता है ऐसे कि लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चों के सबसे प्रथम गुरु होते हैं माता पिता, जाहिर यूनिवर्सल ट्रूथ भी है जी। तो कहाँ से, क्या लगता है कहाँ से उसके जो गार्जियन कहाँ से मतलब वो लूज पड़ जाते हैं बच्चों के लिए? तो बेसिकली गाँव में पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना ध्यान देना चाहिए। तो क्या पेरेंट के लिए कोई आपके पास कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? पेरेंट के लिए हम ये बोलना चाहेंगे कि जैसे अभी ये आपने देखा कि बच्चों के लिए हमने किया, केवल बच्चों से इंटरेक्ट किए, अभी हम इसके बाद यहाँ के जो टीचर हैं उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे, और हम तो बहुत खुश होंगे अगर माता पिता भी आएँ और हम उनसे भी बात करें, वो भी हमसे सवाल पूछें। सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ तक बात हम लोग पहुँचाएंगे कि पेरेंट को बच्चों पर किस तरह की नज़र रखनी चाहिए, पैनी नज़र, ताकि बच्चों को मतलब कोई प्रेशराइज ना हो, नहीं सही डायरेक्शन में जा सके। कोई बच्चा अगर कोई चाहता कि मैं गीत गाऊँ, गाना गाऊँ, बच्चे माता पिता कहते नहीं, इसको गाना मत गाओ, ये बहुत बेकार। नहीं, उनको रोकना नहीं, उनसे बात करिए। अगर आप उनके सवाल, बच्चों का सबसे ज़्यादा होता है सवाल होता है, माता पिता बोले हमको गीत गाना है, माता पिता बोले नहीं गाओगे, तो बच्चे तुरंत पूछते हैं क्यों नहीं गाएंगे।
अगर आपके पास उस क्यों का जवाब है, आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप समझा भी सकते हैं। अगर आपसे हो पा रहा है उनके प्रश्नों का जवाब नहीं है, तो आप स्कूल के टीचर के पास जा सकते हैं, उनके साथ मिलकर भी बैठ सकते हैं, और गांव में और भी लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी बात मिल के कोई बात करेंगे तो और अच्छा होगा। क्वेश्चन है कि मान लीजिए वर्तमान व्यवस्था में तमाम सुविधाएं बच्चों के लिए आ गई है, पैंट हो गया, शर्ट हो गया, शूज हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। बहुत से बात सारे बच्चे इनसे दूर हो जाते हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं होती है, पढ़ा मतलब माता पिता उनको दे नहीं पाते हैं। क्या वो पढ़ाई में क्या एक वो बाधा उत्पन्न करता है क्या, सुविधाएं जो बेसिकली सुविधाएं होती हैं? नहीं, वो तो बाधा उत्पन्न करता है। तो इसके लिए अगर हम लोग कुछ इनिशिएटिव लेने का प्लान बना रहे हैं कि अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं तो उनको कैसे कुछ सुविधाएं उत्पन्न कराएं। जैसे हमारे डॉक्टर विनीत काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, आप जान रहे हैं, ये स्कूल के लिए हम लोग बात करते हैं, ये दिन रात परेशान रहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए क्या करें। उसी बातों में हम लोगों का ये निकला कि नहीं, हमें सबसे पहले अब हमें यहाँ जाना है और यहाँ कोशिश करनी है। जिन बच्चों के पास नहीं है उनको हम लोग मिल के पहले हम खुद शुरुआत करेंगे, इसके बाद जो भी संस्थाएं हैं उनसे मिल के और ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। और जैसे एक जो चल रहा है कोरोना का, जो चल रहा है पूरे विश्व चल रहा है, तो एक सिस्टम निकल गया ऑनलाइन पढ़ाई वाला। क्या ये बच्चों के लिए हानिकारक है या लाभदायक है? नहीं, पढ़ाई तो कभी हानिकारक हो नहीं सकती। ऑनलाइन के माध्यम से हाँ, लेकिन ऑनलाइन और जो सामने पढ़ाई हम खुद पढ़ाते हैं उसमें अंतर तो जरूर है। और हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि कोरोना जल्दी से जाए और बच्चों से हम सामने इंटरेक्ट करें। और सभी लोग, हमेशा टीचर चाहता है कि बच्चों के बीच हम जाएं और उनसे बातें करें। मतलब ये हानिकारक है? हानिकारक कुछ नहीं है, पढ़ाई कभी हानिकारक नहीं है। पढ़ाई जो बच्चे अक्सर मोबाइल के माध्यम से पढ़ना पसंद कर रहे हैं, नहीं, पसंद तो नहीं करना चाहिए। जो क्लासरूम टीचिंग है वो हमेशा से अच्छी है, वो बेटर है, और उसी को मैं तो अपनी तरफ से उसी को बेटर मानता हूँ। हाँ, जो क्लास का पढ़ाई वो बेटर है। बेटर है जी, बिल्कुल बेटर। धन्यवाद। करना चाहिए अपने गांव में। एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर विनीत है, मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं, सिमराजपुर से। और मैं सौभाग्य कहिए या जो कहिए, मैं इसी विद्यालय से पढ़ा भी हूँ, सर्वोदयपुर माध्यमिक विद्यालय से। कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई मेरी यहीं हुई, और 1 से 5 तक की पढ़ाई मेरी यहीं जो प्राइमरी स्कूल आपका है सरकारी, वहाँ से हुई। और रामकरण इंटर कॉलेज से मैंने 10+2 पास किया। उसके बाद मैं बीएससी किया, फिर यूपी कॉलेज से फिर एमएससी वहाँ से किया, बीएचयू आईआईटी से मैंने पीएचडी किया। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया तो करीब जब मैं पीएचडी कर रहा था तभी मेरे माइंड में आया था कि कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए कि रूरल एरिया में जा करके बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए। लेकिन उस समय हम लोगों के पास ऐसा टीम नहीं था, क्योंकि हम लोग उस समय एक दौड़ में शामिल थे कि हमें पहले अपने को एडजस्ट करना है, उस योग्य बनाना है कि हमारी बातों को लोग सुन सकें और हम सहयोग कर सकें नीडी लोगों को। जब वो सही समय आया तो हम लोगों ने एक अच्छी टीम बनाई, डॉक्टर संजय सिंह और डॉक्टर अंकुर वर्मा, डॉक्टर संजीव महतो और डॉक्टर सुनील कुमार की हेल्प से। और ये टीम जो है रूरल एरिया के जो भी गांव हैं वहाँ जा कर के हम लोग कोशिश यही करेंगे कि बच्चों से इंटरेक्ट किया जाए और उनकी जो भी समस्याएं हैं उस पर हम लोग बात करें और वो कोशिश किया जाए कि उनको कैसे मोटिवेट किया जा सके कि साइंस को लेकर के उनका जो सोच है उसको कैसे हम और बढ़ाया जा सके साइंस को लेकर के। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और भी गांव के जो आसपास के गांव हैं मऊ जिला में हम लोग कुछ और प्लान करने वाले हैं ऐसा प्रोग्राम। तो आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट से भी हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा। हम लोग कुछ प्रपोजल लिखने वाले हैं साथ में। यूपी, जैसे यूपी में एक यूपी CSTU एक यहाँ देता है फंडिंग, उससे बात करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उससे अपना एक प्रपोजल वहाँ सबमिट करेंगे। और इंसा है वहाँ सबमिट करेंगे और कोशिश किया जाएगा कुछ अगर फंड मिल जाए जिससे कि हम लोग यहाँ जा कर के बच्चों को कुछ उससे बुक्स जो प्राइमरी बुक्स हैं उनको अवेलेबल करा सकें। सो हम लोगों का मेन टारगेट ये है कि जो नीडी बच्चे हों उनको कैसे हेल्प किया जाए, मेन इसका मोटो यही है और हम लोग करेंगे इसको। थैंक यू।